नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ये न्यूज बिहार। हम आपको दिखाते हैं गरखा में रोहिणी आचार्य का चुनाव कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गरखा के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, विधायक रामविलास पासवान एवं जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर राय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं सुरेंद्र राम गरखा के विधायक एवं समारोह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाषण को सुनिए। गरखा प्रखंड के आरजेडी के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मदेव राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित बड़े भाई दिनेश राय जी, हमारे दोनों बड़े भाई दिनेश राय जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, तिरुपति के पूर्व विधायक जुझारू और आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा लालू यादव के जो सामाजिक न्याय के जो मिसाल को आगे ले जाने वाले बड़े भाई रामविलास पासवान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, बड़े भाई अमरनाथ राय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित लक्ष्मण बाबू, लक्ष्मण राम जी, मनोज राम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित एजाज खान और इस कार्यक्रम में उपस्थित गुलामे गौस साहब और रजिया खातून जी, जिन्होंने इन पर विश्वास करके हमारे आदरणीय लालू जी ने इनको विश्वास किया और इनको विधानसभा का टिकट देने का काम किया। सोहन बाबू जी इस कार्यक्रम में, हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, राहुल राय जी और आप सभी नौजवान साथियों, माताएं एवं बहनें और इस कार्यक्रम में उपस्थित उपेंद्र सिंह जी, महेश राय जी, शैलेंद्र राम जी, जजवंश बाबू जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी नौजवान साथियों, माताएं एवं बहनें, अब जागना है उस लड़ाई के लिए जिस लड़ाई को हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, हमारे दलितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय हमारे नौजवानों के नायक, गरीबों के हमदर्द, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को लड़के भाजपा को हरा करके हमारा महागठबंधन के उम्मीदवार, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को जीत दिलाना है। इसी संकल्प के साथ कि आज जो देश की स्थिति है, देश की स्थिति वैसी स्थिति है जब गुलामी के समय, जब देश में गुलामी के समय जब कंपनी राज था, उस कंपनी राज को देश के नौजवानों ने, देश के दीवानों ने उस कंपनी राज को खत्म करने का काम किया। आज वक्त आ गया है पूरा उस कंपनी राज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी राज देश से किसानों को बर्बाद कर रहा है, देश के नौजवानों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है, देश में इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये वक्त आ गया है, इस वक्त को आज हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला वो समय जो उन्होंने वादा जो कर रहा है कि हम 400 के पार को जाएंगे, इसका सीधी मतलब है कि वो लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहता है। वो लोकसभा में बहुमत पा करके वो देश के संविधान को खत्म करना चाहता है। इस देश में जो गरीबों के लिए जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इस देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो हम लोग लालू जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। मोदी जी, आपसे इस बात को कह देना चाहता हूं, एक अंबेडकर थे तो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, सबके उन्नति के लिए
देश में भाईचारा प्रेम के लिए सबके लिए संविधान बनाने का काम किए। और आज तो हम इतने अम्बेडकर को मानने वाले हैं। मोदी जी, आपका जो सपना है उस सपना को हम लोग चूर चूर करने का काम करेंगे, चूर चूर करने का काम करेंगे। लालू जी सच में गरीबों के मसीहा है। जब लालू जी जब सरकार में थे तो तारी बेचने वालों का तार और तारी और मछली मारने वाला का ये सबके लिए, वो दलित के लिए, सबके लिए वो हमेशा कार्य करते थे। आज हमारे नौजवानों के नायक, आज हमारे बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू हमेशा वो कहते हैं कि वो जो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका है, वो जो आशा है, वो जो मानता है और वो विकास मित्र है, हम सबके लिए आज देख रहे हैं इस देश में मेहनत करते हुए, इस बिहार में मेहनत करते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा और ममता और विकास मित्र जीविका की क्या हालत बनी हुई है। वो चाहते हैं कि सबको समान वेतन मिले, सबको समान अधिकार मिले। और आपको मैं बता दूं कि इस तरह से इस देश में, इस राज्य में इस राज्य में स्थिति बना हुआ है। तो हमारे आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी सच ही एक ऐसे उम्मीदवार को देने का काम किए कि उस उम्मीदवार के डर से जो हवाई रूढ़ी भाई है उसको जमीन पर उतार करके पकौड़ा छालने पर मजबूर कर दिए। ऐसी हमारी उम्मीदवार बहन आचार्य जी है। तो हम ये इस बात को एकदम तय हो चुका है कि आप सब लोग इसी तरह से मदद करते रहेंगे तो बिहार के 40 सीट और देश के सभी सीटों पर महागठबंधन का ये कब्जा होगा। और नहीं तो इस देश से यदि हारेंगे तो इस देश से संविधान खत्म होगा। तो हमें संविधान को बचाने के लिए, हम अपने अधिकार को बचाने के लिए, हम अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए और इस देश से आरक्षण को बचाने के लिए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए हम सब लोगों को घर से निकलना होगा। और हम लोग वोट के चोट से मोदी जी को जमीन पर पटकने का काम करेंगे, जमीन पर पटकने का काम करेंगे। हम लोग वोटर लिस्ट लेकर के उस वोटर लिस्ट को हम लोग डिमांड करेंगे कि कौन सा ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने हैं, उनको जानकारी देंगे कि हम लोग बहन रौड़ी आचार्य के लिए हम लोग ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने पिता के अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे गरीबों के मसीहा, हमारे दलितों के मसीहा, हम तो यूं कहें कि अम्बेडकर साहब के आधे अधूरे सपने को पूरा करने वाले दूसरा कोई अम्बेडकर है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। कभी तो एक अगला सा आदमी सुरेंद्र राम एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए। यही तो हमारे आदरणीय लालू जी का ये विचारधारा है। इसी विचारधारा को समांतवादी विचारधारा को कि लोग जो है उनका विचार को खत्म करना चाहते हैं। ये विचार लालू जी का विचार है, ये विचार गरीबों का विचार है, ये विचार किसानों की है और ये विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। और हम लोग इस विचार का मसाल को हम लोग जलाएंगे और इसी मसाल से मोदी जी आपके अरमान को जलाएंगे। इसी विचार से आपके मोदी जी आपके अरमान को जलाएंगे। आपने तो नौजवानों के अरमानों को कुचलने का काम किया। आपने तो अग्नि के वीर में नौजवानों के अरमानों का जलाने का काम किए। आज किसान और सभी नौजवान ये मन में ठान लिए हैं मोदी जी कि आपने किसानों को, नौजवानों के अग्नि के वीरों में, अग्नि जैसे वीर जैसे आग में जलाने का काम किए, आपको भी जला करके अरमानों को राख करने का काम किया है। ये मसाल जल चुका है। आप जरूर इस कुर्सी पर से उतारे जाएंगे और देश में जो नौजवानों के लिए काम कर रहे, आप सभी लोग इस बात को देखे होंगे कि ये जो हमारी घोषणा है,
हमारी जो घोषणा है हमारे पार्टी का, हमारे यूपीए महागठबंधन का, इंडिया महागठबंधन का, वो ये है कि महिला, आप सब लोग देख रहे होंगे कि महिलाएं गांव में कर्ज के तले दबी हुई है और छोटे छोटे बैंकों से कर्ज लेकर के घर गृहस्थी चला रही है। वो सत्ता में वसूली करने आता है तो उनको कर्ज भरने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो कर्ज भरने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। इस तरह से इस देश के और इस तरह से इस बिहार का स्थिति बना हुआ है। इसी स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी, हमारे आदरणीय हमारे नेता, हमारे तेजस्वी बाबू ने ये घोषणा किया है, हमारे यूपीए महागठबंधन की तरफ से घोषणा हुआ है कि इस रक्षाबंधन में महिलाओं को 1-1 लाख रुपया खाते में दिया जाएगा अनुदान के रूप में। आप जिस गैस सिलेंडर को आसमान छूते हुए देख रहे हैं, इस गैस सिलेंडर को मात्र 500 रुपया में गरीब हो या सबके लिए दिया जाएगा। आप इस बात को देखे होंगे कि बिजली का बिल हमारे नौजवान, हमारे गरीब भाई नहीं भर पाते हैं। बिजली विभाग वाला आता है, कनेक्शन को कट करके चला जाता है। लेकिन हमारे इस महागठबंधन की तरफ से घोषणा हुआ है कि नौजवानों के घर में भी बिजली जलेगा, नौजवानों के, गरीबों के घर में भी, जिस तरह से अमीर के घर में एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, कम से कम नौजवान गरीबों के घर में भी बिजली जलेगा, पंखा जलेगा, बिजली कट नहीं होगा। इसीलिए इस घोषणा में है कि 200 यूनिट बिजली का फ्री मिलेगा। इतने सारे घोषणा जो हुए हैं, ये सच घोषणा है, ये झूठा घोषणा नहीं है कि चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू चुनाव के समय में घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हमारी सरकार तो नहीं बनी उस वक्त, लेकिन बाद में हमारी सरकार बनी। यदि ये उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किए। बताइए, यदि हमारे तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 10 लाख क्या 20 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। ये घोषणा है हमारे सरकार की तरफ से कि यदि हमारे पार्टी की तरफ से कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो समाज में सभी को सुख, शांति, समृद्धि और किसान जो आज दर भटक रहे हैं खाद बीज के लिए, सबको खाद भी मिलेगा और इस देश में शांति भी मिलेगी। तो हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप सभी लोग मदद करें, वोट दें आशीर्वाद से। आने वाला समय में हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी, जिस तरह से लालू जी इस क्षेत्र के लिए कई काम किए हैं, वो हमारे लालू जी के अधूरे कार्य को हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी पूरा करने का काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।